फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सीडीपी का टॉपिक, क्योंकि अब हमें तैयारी शुरू करनी है जो जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि EMRS, ओके, और DSSB, CTET। तो ये जितने भी एग्जाम हमारे टीचिंग के होते हैं, इन सब में सीडीपी इज कॉमन। हर एग्जाम में, चाहे वो सुपर टैट हो, रीट हो, सीडीपी और DSSB की सीडीपी सबसे ज्यादा वो मानी जाती है मुश्किल। तो यहाँ पे मैं आपको DSSB की सीडीपी से ही तैयारी करा रही हूँ, ताकि अगर वो कवर हो गई तो आप बाकी सब उससे हल्की होती है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, DSSB में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप वो कवर कर लोगे, उसको समझ जाओगे, तो बाकी आप अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है। सो आज हम लेके आए हैं नई क्लास विथ द टॉपिक ऑफ इंटेलिजेंस। जो बुद्धि हमारा टॉपिक है एक, वो लेके आए हैं कि बुद्धि है ये, इसकी संरचना किसने करी, किसने इसके बारे में स्टार्टिंग करी, और आईक्यू टेबल क्या होता है। ठीक है ना, हम कैसे किसी बच्चे का इंटेलिजेंस निकालते हैं। ठीक है, ये सब, ये शुरुआत किसने करी, आईक्यू टेस्ट क्या होता है। तो इन सब की बात आज इस क्लास में की जाएगी। ओके, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल क्लास है आपके लिए। फिर इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसको हम साथ में सोल्व करेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी इंसान की, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए। तो बेटा, हमें, तुम्हारे में दिमाग होगा तभी हम एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएंगे। दिमाग नहीं होगा तो फिर उसको एडजस्ट होने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो दूसरों से अलग हो गया। एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब ये एबिलिटी है कुछ भी सीखने की, और कुछ भी ऐसी अमृत तर्क को पूरा करने की क्षमता है, कि जो ऐसी चीजें हैं जो हम छू नहीं सकते, उन चीजों को भी हमें समझना। यहाँ पर्यावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, और अमृत तर्क को पूरा करने की क्षमता है। ठीक है ना बेटा? तो क्लास बायलिंगुअल है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही नहीं, हिंदी मीडियम भी इसको बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और इसके इंटेलिगर या इंटेलिजेंटिसिया विच मीन्स अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसे अलग नाम से भी वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है ना, मेन मेन पॉइंट की बात ही करेंगे। एक में समझा दिया मैंने इंटेलिजेंस क्या होता है आपको, और एक में यहाँ पे बता दिया कि इसका मतलब क्या है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? फर्स्ट टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस। सबसे पहले इंटेलिजेंस पे वर्क किसने किया? तो यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन गया आपका। तो सर फ्रैंकिस गैल्टन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पे काम किया, जिसको हम फादर ऑफ इग्निशियस भी कहते हैं, बुद्धि के जनक। ठीक है। तो एक अगर MCQ बन गया, हु इज द फादर ऑफ इग्निकस, या बुद्धि के जनक कौन है, तो सर फ्रैंकिस गैल्टन। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। नाउ हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की इसकी, जैसे कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ, बुद्धि लब्धि। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, कोई भी नॉर्मल इंसान है, अगर आपको उसका IQ लेवल चेक करना है, तो उसकी MA का मतलब क्या है? मेंटल एज। ठीक है। और CA का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जो उसकी एक्चुअल एज है, मतलब जो उसकी भी एक्चुअल एज है, और जो उसकी दिमाग की एज है। क्योंकि बेटा, सबकी हमारी इक्वल नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अगर हम 10 साल के हैं, तो हर कोई का दिमाग 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र के हिसाब से ही चलेगा। कोई कोई जो इंटेलिजेंस में कम होता है, तो 10 साल की उम्र में भी फिफ्थ क्लास के, फर्स्ट के, सेकंड क्लास के प्लस या माइनस सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाता। और कोई कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है जो 10th क्लास या 10 ईयर में भी क्या कर सकता है? 7th 8th क्लास तक की बुक के क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। ठीक है ना, तो उसकी इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा ही हाई होती है, और किसी की एवरेज होती है। तो लो, हाई, एवरेज ये पता कैसे चलता है? तो हमें क्या करना होता है? हमें MA/CA, मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। इससे क्या होता है बेटा? हमारा IQ लेवल निकल के आ जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले की, कंसेप्ट दिया किसने? द कंसेप्ट ऑफ IQ कम इन 1912। तो सबसे पहले IQ का कंसेप्ट आया कब था? 1912 में आया था बेटा हमारा ये। ठीक है, सन ध्यान रखना है। और किसने दिया था? विलियम स्टर्न। ये नाम हमें ध्यान रखना है, अगर IQ पे क्वेश्चन आया तो IQ किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। और कब? 1912 में, 1912 में। फॉर्मूला, अब देखो, फॉर्मूला विलियम ने नहीं दिया,
इसके बारे में विलियमसन ने बताया, बट फॉर्मूला किसने दिया? फॉर्मूला इज गिवन बाय लुइस टर्मन। जो हमारे टर्मन है ये ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो देखो आईक्यू हमारा अलग है और इंटेलिजेंस टेस्ट अलग है, आईटी। तो इसको फादर किसे बोलते हैं? अल्फ्रेड बिनेट को। और मेंटल एज गिवन बाय, मेंटल एज किसने दी थी? ये भी अल्फ्रेड बिनेट ने ही दी थी हमारी, ठीक है ना बेटा। तो ये चार नाम ध्यान रखो। पहले तो वो जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये फर्स्ट हु वर्क इंटेलिजेंस ने काम शुरू किया था, सर फ्रैंकिस गैल्टन को बुद्धि के जनक है, फादर ऑफ इग्निशियस भी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया? तो विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया है, ठीक है। फॉर्मूला लुइस स्टर्न ने दिया है। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट जो आईक्यू से पहले आया था हमारा, वो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, और मेंटल एज भी हमारी अल्फ्रेड बिनेट ने दिया। ओके, तो ये नेम ध्यान रखने हैं, एमसीक्यू में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। और इसमें अगर नेम ध्यान नहीं है तो बेटा हमारे फालतू में 1 नंबर खराब हो जाते हैं, ठीक है। देखो लुइस टर्मन ने हमको टेबल दी है, तो ये टर्मन टेबल बोलते हैं इसे हम, कि इन्होंने बताया हमें किस रेंज के हिसाब से क्या किसको क्या बोलते हैं। सो बेटा अगर 69 से बिलो है मेंटल एज, तो उसको हम एक्सट्रीमली लो, ये बहुत वीक बच्चा बोलेंगे अगर वो 69 से उसकी बिलो है। अगर 70 से 79 के बीच में है, तो उसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। मीन्स वो मतलब लो में ही एक तरह से आ जाता है, वो मतलब सही नहीं है, एवरेज भी नहीं है, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन है वो एकदम। सिखाएंगे तो सीखेगा, बट बहुत टाइम लगेगा सीखने में। 80 से 89 के बीच में लो एवरेज की, थोड़ा लो एवरेज है, सीख जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 90 से 109 के मोस्टली होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स में आते हैं ये हमारे, ठीक है। नेक्स्ट 110 से 119 इस हाई एवरेज, जो भी 109 से ऊपर है वो हाई एवरेज में आए थे, कि भाई इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये। नेक्स्ट 120 टू 129 में सुपीरियर, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। और 130 एंड अबव जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, वेरी सुपीरियर बच्चे जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनका तो कोई लेवल ही नहीं है कि हम कंपेयर कर सकें। तो हमें ये टेबल ध्यान रखना है कि एक्सट्रीमली लो कौन है, बॉर्डर लाइन कौन है, एवरेज कौन है, सुपीरियर कौन है, वेरी सुपीरियर कौन है। इसके हिसाब से ही हम जब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी एज के हिसाब से हमारी आईक्यू लेवल, तो हम कौन से लेवल में आ रहे हैं ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले यहाँ पे और चीज देख लेते हैं कि इन 1904 19,000 यहाँ पे थे 1904 फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, मतलब आई पहले इंटेलिजेंट टेस्ट आया था हमारा, जो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। एंड उसके साथ थियोडर साइमन फ्रांस ने भी ये दिया था हमें, ठीक है। फिर 1910 में मेंटल एज गिवन बाय बिनेट। फिर इन्होंने कब, जैसे मतलब ऊपर बताया कि मेंटल एज अल्फ्रेड बिनेट ने दी है, बट कब? 1908 में दी है। 1912 में विलियम स्टर्न ने हमें मेंटल एज उन्होंने आईक्यू का बताया विलियम स्टर्न ने, और 1916 में फॉर्मूला दिया है हमें लुइस टर्मन ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा लिखने में दिक्कत है, ये आईक्यू इन्होंने समझाया था, फॉर्मूला लुइस टर्मन ने दिया था। ओके, अब देखो लुइस टर्मन 1916 ये टेबल की बात, फॉर्मूला दिया इन्होंने 1916 में, उसके बाद हमें टेबल के बारे में भी बताया। अब देखो एक सॉल्व करके बताती हूँ कैसे हम पता करते हैं। इफ अ चाइल्ड एज इज 10 ईयर एंड मेंटल एज इज 12 ईयर, मतलब चाइल्ड एज ही हो गई क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है ना, जो उसकी एक्चुअल एज है, 10 साल का बच्चा है और उसकी मेंटल एज है, मेंटल एज ये रखी है 12। तो फॉर्मूला हमें पता है बेटा, एम ए अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मीन्स 12 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो ये 10 से 10 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 120। अब देखना है हमें 120 हमारा किस में आता है, सही है ना बेटा, कि मैथ्स में थोड़ी वीक है, आई थिंक इस हिसाब से होगा। तो देखो बेटा 120 हमारा आ रहा है सुपीरियर में आ रहा है, मीन्स ये बच्चा क्या है? सुपीरियर। ओके, कहीं अगर मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये 120 हो गया एज पर आईक्यू टेबल। और भी अभी किसी और के हिसाब से भी हम देख ले, 0 to 24 इडियट माने जाते हैं,
70 to 79 ऊपर भी देखना, हमने बॉर्डर लाइन में आते हैं। एवरेज 90 to 109, और जो 109 से ऊपर है हम यही बोल सकते हैं वो गिफ्टेड चाइल्ड है। वो सुपीरियर, वेरी सुपीरियर में आते हैं वो, ठीक है ना, हाई हाई होते हैं उनकी इंटेलिजेंस। तो 109 से जो भी बच्चे ऊपर है वो गिफ्टेड चाइल्ड है, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। और जो 109 से नीचे है 90 तक में वो एवरेज हो जाते हैं। 70 to 79 हमारे बॉर्डर लाइन, और उससे नीचे सारे इडियट में आते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कम दिमाग वाले। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बेल कर्व किस, हम्म, ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। बेल कर्व क्या होता है, रिंगोली की फिट प्रतिभाशाली बच्चे, 3 रिंग मॉडल, ठीक है ना, ये सारी बातें हम और भी करेंगे। ACC हाई एबिलिटी, 3 हमारे आते हैं, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। तो ये 3 रिंग जो है मैंने बताया ऊपर अभी, रिंगुली गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चे, इसको हम रिंगुली गिफ्टेड भी कहते हैं। और 3 रिंग मॉडल की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से हमारी, जैसे 3 रिंग हम ले लें, एक तो है एबिलिटी की, एक है क्रिएटिविटी की, और एक है कमिटमेंट की। अकॉर्डिंग टू रिंगोली दिस एबिलिटी शो गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब कि जिसमें हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी भी और हाई कमिटमेंट भी है उसकी बेटा, हर चीज हाई है, मतलब कि उसने जो बोल दिया वो करेगा वो पक्का। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट करवा लो उससे, या फिर कोई चीज को सोल्व करने का तरीका अपनी तरफ से ढूंढना, और एबिलिटी उसे करने की वो भी बहुत हाई है। ऐसे बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड में आते हैं हमारे। ओके, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके लिए। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया? डेविड वेचलर, अल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स एडवर्ड या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब जिसने ये वीडियो ढंग से सुनी होगी, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है, IQ की बात नहीं हो रही है। तो हमारे अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने सबसे पहले क्या किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था। ओके, नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज डेवलप्ड बाय, IQ इसके द्वारा दिया गया था विलियम स्टर्न, है ना, टर्मन ने तो फॉर्मूला दिया है, तो विलियम स्टर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड, अब देखो हम सोल्व करने के लिए बोला, क्रोनोलॉजिकली 16 है, और अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल विल बी ईयर, मेंटल एज निकालनी है, मेंटली विल बी ईयर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, स्कोर्स 75 इन IQ टेस्ट, मतलब कि उसका, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सोल्व करे एज पर दी वीडियो, जो हमने देखा उसके बेस पे दो क्वेश्चंस आपके लिए थे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारी वीडियो में। अब ये है स्टर्नबर्ग ट्रिआर्किक इंटेलिजेंस, इसके हिसाब से इसने कैसे कैसे एनालाइज किया है, ट्रिआर्किक थ्योरी बोलते हैं इसको हम। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल बेस पे। एनालिटिकल मीन्स जिसमें हम कंपेयर करें, इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, मतलब कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपस में कि ये इससे इतना अच्छा है, ये इससे इतना वीक है। इवेल्युएट कैसे करेंगे, इवेल्युएट करके, टेस्ट लेके, एनालाइज करके, ठीक है ना। तो कम हम एनालिटिकल कैसे करते हैं, कंपेयर करके, इवेल्युएट करके, एनालाइज करके, ठीक है। क्रिएटिव, तो क्रिएटिव पता क्या चलेगा, मतलब उसकी इंसाइट, उसकी साइंथेसिस, अडेप्टिंग लेवल, कितना वो बाहर से अडेप्ट कर रहा है इन यूनिक सिचुएशन, ठीक है ना, कि अलग अलग सिचुएशन में बच्चा कैसे अडेप्ट कर रहा है अपने आप को, फिर भी ढाल रहा है, ऐसे नहीं कर रहा कि नहीं उसमें तो मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा है वो खुद को फिर भी उसमें ढाल रहा है, ठीक है ना, इंसाइट कर रहा है, साइंथेसिस कर रहा है। प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिकल लेवल में बच्चा कैसा है, कि कुछ भी अगर सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया तो डील कैसे कर रहा है, डीलिंग विद वेरी डे टास्क रिलेशन टू वर्ल्ड, ठीक है ना, कि पूरे वर्ल्ड के साथ जो भी उसके डे बाय डे टास्क आ रहे हैं उसमें डीलिंग कैसे कर रहा है, वो प्रैक्टिकल हो गया। तो ट्रिआर्किक थ्योरी होते हैं, थ्योरी है ये हमारी स्टर्नबर्ग ट्रिआर्किक इंटेलिजेंस, ठीक है। सो बेटा आज की क्लास में हमने जो जो देखा ये इस बेस पे है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने इंटेलिजेंस की बात की है, टॉपिक इंटेलिजेंस इतना ही छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा हमारा, ठीक है। तो अभी हमने इंटेलिजेंस की बात की, सारा एक क्लास में समझा दूंगी तो आपके दिमाग में भी होच पोच हो जाएगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की वीडियो अलग से आएगी। इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, इस क्लास में हमने देखा कि कैसे इंटेलिजेंस डिफाइन होता है, मेन मेन नेम,
बेटा इन सबके हमें नेम ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट इनके फादर वगैरह कौन है, स्टार्ट कैसे हुआ, कौन से सन में हुआ, क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बड़े बनेंगे। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम समझ के करें, ये हमें याद होगा तो हमें टिक कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए और ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपका सोल्व करने के लिए। ओके, सो आज की क्लास में यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।